गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट, जिसमें आपके ये चैप्टर है एल्डिहाइड एवं कीटोन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन के बारे में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनिल समूह, यानी कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है यह क्या होता है, C++O, और इसमें कार्बन के दोनों तरफ दो वैलेंसीज जो हैं इसकी फ्री होती हैं। ठीक है, दो वैलेंसीज ऑक्सीजन के द्वारा फुलफिल हैं, दो वैलेंसीज इसकी फ्री होती है। इसे कार्बोनिल समूह या ऑक्सो समूह कहा जाता है। जब कार्बोनिल समूह की दोनों फ्री वैलेंसीज में से एक पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो हम क्या कहते हैं, एक पर हाइड्रोजन परमाणु हो और दूसरी वैलेंसी पर कोई अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है, लाइक एल्किल ग्रुप है, बेंजिल ग्रुप है, तो हम इसे कहते हैं एल्डिहाइड। यानी कार्बोनिल समूह की दो फ्री वैलेंसीज में से अगर एक हाइड्रोजन है तो हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। और यदि कार्बोनिल समूह की दोनों फ्री वैलेंसीज कार्बन परमाणुओं से ही जुड़ी हुई होती है तो हम उसे कहते हैं कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह हमेशा कार्बन चेन के बीच में स्थित होता है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह में कार्बन की दोनों फ्री वैलेंसीज एल्किल ग्रुप्स के द्वारा फुलफिल होती है या दोनों तरफ कार्बन चेन होती है तो हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं, हम उसे कीटोन कहते हैं। अब हम इनका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ वर्बली, जो कि मैंने इसमें नोट्स में प्रोवाइड नहीं कराया है, मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। एल्डिहाइड का जो ट्राइबल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एल्डिहाइड का जो नाम है वो उसमें क्या किया जाता है कि जस्ट लाइक फॉर्मएल्डिहाइड है तो ये किससे बनता है, फॉर्मिक अम्ल से इसका ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो एक्चुअली में क्या है, ट्राइबल सिस्टम के अकॉर्डिंग एल्डिहाइडों का नामकरण उन एसिड्स के आधार पर दिया गया है जो ये ऑक्सीकरण करने पर बनाते हैं। जैसे कि फॉर्मएल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर क्या बनाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो हमने फॉर्मिक अम्ल के नाम के आधार पर इनको क्या कह दिया, फॉर्मएल्डिहाइड। आगे हमने क्या लगा दिया, इक अम्ल की जगह क्या लगा दिया है, एल्डिहाइड लगा दिया है। ये है ट्राइबल सिस्टम। जस्ट लाइक एसिटैल्डिहाइड है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, हमें एसिटिक एसिड मिलता है। तो एसिटिक एसिड में इक अम्ल हटा करके हमने क्या लगा दिया, उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दिया है। ओके, इसी प्रकार है IUPAC नेम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग एलिफेटिक एल्डिहाइडों का नामकरण करने के लिए उनमें हम क्या करते हैं, एल्केन के नाम के अंत में हम एल लगा देते हैं। एल्केन में लास्ट में क्या आता है, ई, तो सफिक्स ई हटा करके उसकी जगह क्या लगा देते हैं, एल, तो क्या बन जाता है, एल्केनेल। तो IUPAC सिस्टम में हम इनको क्या कहते हैं, एल्केनेल। एल्डिहाइड्स को कहते हैं एल्केनेल। जस्ट लाइक फॉर्मएल्डिहाइड है तो हम इसे कहेंगे मैथेनेल, क्योंकि इसमें एक कार्बन एटम होता है। इसी प्रकार एसिटैल्डिहाइड में दो कार्बन एटम होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एथेनेल। इसी प्रकार जितने भी एल्डिहाइड्स होंगे उनमें हम एल लगा देते हैं। एल्केन के आगे क्या लगाते हैं, ई सफिक्स को हटा करके एल लगा देते हैं। इसी प्रकार है आपका अगर कीटोनिक ग्रुप है तो हम क्या करते हैं, एल्केन में ई सफिक्स को हटा करके उसकी जगह लगा देते हैं ओन, तो बन जाता है एल्केनोन। तो IUPAC सिस्टम में कीटोन्स को कहा जाता है एल्केनोन। क्या कहा जाता है, एल्केनोन। और इनके आइसोमेरिज्म में
ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है कीटोन और एल्डिहाइड इन दोनों का सामान्य सूत्र सेम होता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड आपस में तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते ही हैं। इसके अतिरिक्त भी साइक्लिक एल्किनिल ऑक्साइड एवं एल्किनॉल जिनका भी सामान्य सूत्र सेम होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन क्रियात्मक समूह समवायता इनके साथ भी प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम देखते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहले मैं एल्डिहाइड बनाने की विधियां बता रही हूँ। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, इनके फॉर्मेशन, एल्डिहाइड के सिंथेसिस की मेथड्स जो हैं वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है एल्डिहाइड का संश्लेषण करने की वो है रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, यह एसिड हैलाइडों का इसमें हम रिडक्शन करवाते हैं, उससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन इस विधि के द्वारा कीटोन नहीं बनाए जा सकते। यानी रोजेनमुंड रिडक्शन जो है वो केवल एल्डिहाइड का सिंथेसिस करने के लिए है। इसमें हम एसिल क्लोराइड्स का अपचयन करके, एसिल हैलाइड्स का अपचयन करके हम एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखिए इससे कीटोन नहीं बनते हैं। तो एसिल क्लोराइड का अपचयन करवाया जाता है उत्प्रेरक पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। रिडक्शन करवाते उबलती हुई ज़ाइलिन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करके यह अपचयन करवाया जाता है और इससे क्या होता है, एसिल क्लोराइड के रिडक्शन के द्वारा हमें मिलते हैं एल्डिहाइड। क्या मिलते हैं? एल्डिहाइड। HCl यहाँ पे एज अ बाई प्रोडक्ट रिमूव हो जाती है। अब हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड के रिडक्शन द्वारा। भाई एसिड क्लोराइड से हमने एक मेथड देखी रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में जो स्पेशल रिएजेंट है वो है पैलेडियम बेरियम सल्फेट, पैलेडियम एवं बेरियम सल्फेट। अब हम अदर मेथड्स देखते हैं एसिड क्लोराइड के द्वारा एल्डिहाइड बनाने की। तो ये है एसिड क्लोराइड के रिडक्शन के द्वारा हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया है, अपचयन के लिए हमें क्या चाहिए, अपचायक की यानी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ दो प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जा सकते हैं। एक तो है लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो दो मैंने आपको यहाँ शो कर रखे हैं, ये दो अपचायक, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको शॉर्ट में डिबाल एच भी कहा जाता है। डिबाल एच मतलब डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इनके द्वारा एसिल क्लोराइड का अपचयन करवा करके और इनसे एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट यानी टर्शरी ब्यूटिल लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला दे रखा है, और इधर है डिबाल एच का यानी डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दोनों में ही जो मेटल प्रेजेंट है, दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट में जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज़ एल्यूमिनियम। ओके, इन रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में जब आप एसिल क्लोराइड लेते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट प्लस साथ में जो नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है वो क्या होता है, इनका जलापघटन, और इससे हमें प्राप्त होता है एल्डिहाइड। लाइक एक एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दिया है, हमने नीचे 4 नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड एक रिएक्टेंट लिया है, 4 नाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड, यानी इसमें नाइट्रो ग्रुप भी है और नाइट्रो ग्रुप के पैरा पोजीशन पर एसिल ग्रुप भी है। अब हम क्या काम में ले रहे हैं यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और नेक्स्ट फिर हम इसका अगर जलापघटन कराते हैं तो हम इसको देखते ही समझ जाएंगे कि नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन नहीं होगा। दीज रिड्यूसिंग एजेंट आर स्पेशली फॉर द रिडक्शन ऑफ द एसिल ग्रुप। ओके, तो एसिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इनटू द एल्डिहाइडिक ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप डज नॉट रिड्यूस्ड बाय दिस रिड्यूसिंग एजेंट।
अब हम बात करते हैं एसिल क्लोराइड से कीटोन का सिंथेसिस कैसे करेंगे। एसिल क्लोराइड से कीटोन का सिंथेसिस कैसे करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अगर हमें एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना है तो हम उसका रिडक्शन करते हैं, एंड दैट रिडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रोसेनमुंड रिडक्शन एंड नेक्स्ट इज थ्रू द अदर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक डिबाल एच एंड ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। लेकिन अगर हमें एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, एसिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या है, एल्किल ग्रुप और मेटल के बीच बॉन्ड है, और वी नो दैट मेटल इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देन जब ये बॉन्ड टूटता है कार्बन और मेटल के बीच का, तो कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज एंड मेटल हैव पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन पर तो क्या जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट Mgx, और कार्बन पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए उस पर जुड़ जाएगा रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट यानी कि एल्किल ग्रुप। फर्दर जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो इससे हमें प्राप्त होता है कीटोन। क्या प्राप्त होता है, कीटोन। तो आप देख सकते हैं एसिल क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए हमें एसिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करानी है। नेक्स्ट है कि और नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, यानी कि एसिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड के साथ भी कराया जाए तो भी हमें कीटोन प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड कैसे प्राप्त करते हैं। उसके लिए हम 2 मॉलिक्यूल RMgx यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है डाई एल्किल कैडमियम। क्या प्राप्त होता है, डाई एल्किल कैडमियम। इस डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन हम करवाते हैं एसिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ। क्यों, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसलिए लेंगे क्योंकि इट इज़ डाई एल्किल कैडमियम विच हैव 2 एल्किल ग्रुप्स। तो 2 एल्किल ग्रुप रखता है, इसलिए ये 2 एसिल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो ये कीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि एसिल क्लोराइड से जब हमें कीटोन बनाना है तो हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, इनका यूज़ कर सकते हैं। यानी व्हेन एसिल क्लोराइड रिएक्ट विद ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड देन दे गिव्स कीटोन एज अ प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। जब ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड भी एसिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा तो कीटोन देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम काम में लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं लिथियम के साथ, तो बनता है एल्किल लिथियम, जिसकी रिएक्शन कॉपर जो प्लस हैलाइड के साथ कराने पर हमें मिलता है लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। लिथियम डाईएल्किल क्यूप्रेट। इस लिथियम डाईएल्किल क्यूप्रेट यानी R2CuLi की रिएक्शन किसी भी एसिल हैलाइड के साथ कराने पर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी हम फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कीटोन प्राप्त करते हैं, एरोमेटिक कीटोन। इसके लिए हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन की रिएक्शन एसिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, तो हमें प्राप्त होता है एसीटोफिनोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है इज ऑफ 2 टाइप, इट इज़ ऑफ एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो एसाइलेशन मेथड के थ्रू, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड के थ्रू हम एरोमेटिक कीटोन प्राप्त कर सकते हैं।